जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। प्रिय मित्रों, परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि आज फिर एक बार आपसे बातें करने का परमेश्वर ने समय दिया है। परमेश्वर जीवित और पवित्र है। परमेश्वर अनुग्रहकारी और प्रेम दया से भरा हुआ परमेश्वर है। और हम मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने उसकी योजनाओं के कारण महान उद्धार का एक सच्चाई प्रकट किया है। इसलिए इस वक्त इन कुछ चंद मिनटों में हम परमेश्वर के उस उद्धार के महान सच्चाइयों को हम देखने वाले हैं। और आपसे हम अनुरोध करते प्यारे मित्रों कि आप इस समय निकालें, परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान दें, ताकि आप आशीषित होकर इस समय के द्वारा निरंतर परमेश्वर के उस आनंद में आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर के वचनों से मैं कुछ वचनों को पढ़ूंगा। परमेश्वर का वचन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने इन बातों को कहा जो मनुष्यों के बुद्धि, ज्ञान और समझ के बिल्कुल परे हैं। लेकिन परमेश्वर ने इन बातों को उसी के पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया है, ताकि हम इन बातों को सुने, समझे और उसी के सामने समर्पित हो। मैं अब आपके सामने पढ़ने वाला हूं। बाइबल में एक हिस्सा है पहले पत्रस ने लिखे हुए पहले पत्री, उसी के पहले अध्याय और वचन 17 से लेकर आगे। और जबकि तुम हे पिता करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने के समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले हुई, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पे विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो।
प्यारे मित्रों, हो सकता है कि आपने इन वचनों को पहली बार सुने। हो सकता है कि कुछ बातों को आपने समझा, कुछ बातों को आप नहीं समझा, लेकिन ज्यादा आपके मन को तकलीफ ना दे। जो स्पष्टीकरण इस वक्त दिया जाएगा उसी की ओर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप इसे सुने। आपके लिए, आपके अंदरूनी मनुष्यों के लिए, आपके आत्मा के लिए, आपके सच्चे मनुष्यों के लिए आप एक आजादी पा सकते हैं। जो शब्द यहां पर मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं वो है छुटकारा या मुक्ति। यहां पर लिखा है, तुम्हारा जो अब चले आया हुआ जो निकम्मा जो एक चाल चलन या हमारे बाप दादों से प्राप्त किए हुए जो भी बातें हैं उसके द्वारा हम छुटकारा या मुक्ति नहीं पा सकते हैं। मनुष्य पिछले कितने हजारों साल से उसी के प्रयास में लगे हुए हैं, मोक्ष या मुक्ति पाना चाहते हैं। कहीं जगह जाते हैं, कहीं प्रयास करते हैं, कष्ट करते हैं, अपने शरीर को तकलीफ देते हैं, कहीं धर्म के काम को करते हैं, कहीं धर्म के अगुवाई के पीछे चलते हैं, लेकिन अब तक उनके अंदर ये भरोसा कभी नहीं मिला कि हमें मुक्ति मिला है। क्यों? क्योंकि मुक्ति का सही मतलब मनुष्य ने समझा नहीं है। दोस्तों, मुक्ति का मतलब है कि हमें परमेश्वर एक ऐसे स्तर से जहां पर हम बांधे हुए हैं, निराश हैं, अंधकार में हैं, आशाहीन स्थिति में हैं, किसी की सहायता नहीं है, ऐसी स्थिति से परमेश्वर हमें बचाते हैं, निकालते हैं, छुटकारा देते हैं, बंद मुक्त करते हैं और ना केवल उस स्थिति में हमें छोड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर ने बनाए हुए इस महान स्वर्ग के बातों में एक नए जीवन में, एक नई आशा में परमेश्वर ले आते हैं, जहां पर सनातन परमेश्वर के उस आशीष को हम अनुभव कर सकते हैं। मित्रों, यह बात बड़ी स्पष्ट है और इसलिए लिखा है कि संसार में यह मुक्ति कभी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक दिखावा है, एक हमारे अल्प संतुष्टि है, लेकिन कभी हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इस वक्त मैं आपके सामने इस मुक्ति या छुटकारे से संबंध 4 बातों को रखना चाहता हूं। पहली बात, मुक्ति या छुटकारा की जरूरत। घर के 4 दीवारें होते हैं। इस 4 दीवारें में से मैं पहली दीवार के सामने आपके सामने लाना चाहता हूं, वो है मुक्ति की सही जरूरत या सही मुक्ति की सही जरूरत। मित्रों, परमेश्वर चाहते कि हम इस मुक्ति के विषय को ठीक तरह से समझें, मुक्ति की जरूरत को हम अपने जीवन में जानें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम बंधन में हैं, मानसिक बंधन में हैं, शारीरिक बंधनों में हैं, सामाजिक बंधनों में हैं, अलग अलग प्रकार की व्यसन की बंधनों में हैं और बंधन लाने वाला वो शैतान है, शैतानी आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा है जो अंधकार की शक्तियों को लेकर हमारे पीछे लगा हुआ है। जन्म से हम रोते हैं, जन्म से तड़पते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे उस सच्चाई को बताते हैं। क्या है वो सच्चाई? छुटकारा या मुक्ति की सही जरूरत। दूसरी बात, मुक्तिदाता के प्रकटीकरण, सच्चे मुक्तिदाता के प्रकटीकरण। वो मुक्तिदाता कौन? वो मुक्तिदाता है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कौन है? जो स्वयं परमेश्वर, जो आत्मा है, जो हम मनुष्यों के लिए मानव रूप लेकर इस संसार में आए। मनुष्यों को उसी ने बनाया, मनुष्यों के गिरे हुए स्थिति को उन्होंने देखा है। मनुष्य कैसे पाप में तड़प रहे हैं वो ही देख सकते हैं।
और मनुष्यों को छुटकारा देने वाला वही मुक्तिदाता एकमेव है, जो मानव रूप लेकर आए और हमारे इस मुक्ति के कार्य के लिए स्वयं सूली पर बलिदान हुए। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मुक्ति का मोल, द प्राइस ऑफ रिडेम्पशन। और मुक्ति का मोल परमेश्वर ने कई इंसान के साधनों को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उस प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा उस पवित्र लहू को, उसी के पवित्र लहू को, उस बलिदान के द्वारा हम पापियों के लिए सूली पर उसने बहा दी। वो पवित्र लहू इसलिए क्योंकि वो संसारिक नहीं है, वो परमेश्वर है जो स्वर्गीय है। और वही परमेश्वर उस पवित्र शरीर में, जो शरीर उसने निर्माण किया, जो शरीर में कोई पाप नहीं है, उसी शरीर को लेकर सूली पर जब बलिदान हुए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सारे जगत के लिए, चाहे हम विश्वास करें या ना करें, चाहे हम उसे ध्यान दें या नहीं दें, लेकिन परमेश्वर आज कहते हैं कि प्रिय मित्रों, मैं तुम्हारे लिए इस बलिदान को किया है। ये मुक्ति का मोल उसी का पवित्र लहू है, जिस पवित्र लहू के द्वारा वो हमारे पापों से हमें छुटकारा देकर, हमें शुद्ध करके हमें अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा लिखा है परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर पवित्र है। मुक्ति मतलब हम छुटकारा पाते हैं ताकि हम पवित्र परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप में रहें। चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इस मुक्ति के द्वारा परमेश्वर हमें आशा दिलाते हैं। जैसे हमने भी पढ़ा है, उस परमेश्वर पे जब हम विश्वास करते हैं जिसे मृत्यु में से उसने जिलाया, मृत्यु परमेश्वर को रोक नहीं सकती है। परमेश्वर ने मृत्यु को तोड़ दिया है, मृत्यु के बंधनों को तोड़ दिया है, मृत्यु की वो शिक्षा को तोड़ दिया है, ताकि आप और मैं इस मृत्यु से बचें, वो मृत्यु में से जी उठें, ताकि आज हम उस पर जब विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें आशा देते हैं। और कैसे आशा? उस महिमा के आशा। बाइबल में लिखा है, सब ने पाप किए और परमेश्वर से महिमा से वंचित हो चुके हैं, गिर गए। लेकिन वही परमेश्वर अब उस प्यार के कारण, उस दया के कारण, उस अनुग्रह के कारण जो संसार में आए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। उस छुटकारे का जो एक आशा है कि परमेश्वर हमें इस संसार के दीनता में, भ्रष्टता में हमें नष्ट नहीं करते हैं, लेकिन विश्वास के द्वारा हमें उठाते हैं, हमें आशा दिलाते हैं। कैसे? उस महिमा की आशा। वो महिमा की आशा क्या है? कि हम संसार के साथ मिट न जाएंगे, लेकिन सदा के लिए उस प्रभु यीशु के साथ जीवन बिताएंगे। दोस्तों, इस वक्त एक महत्वपूर्ण आपके लिए सूचना है। क्या आप इस मुक्ति के जरूरत को जानते हैं? अगर मुक्ति या छुटकारा हमारे जीवन में हम हासिल नहीं करते हैं, संसार के साथ हम मिट जाएंगे दोस्तों, मर जाएंगे, उस नरक में तड़पेंगे जहां पर आग है, सनातन के लिए आग है, जो हमारे लिए नहीं लेकिन उस शैतान के लिए बनाए रखा है। लेकिन हम उस शैतान की गुलामी होने के कारण हमें भी वहां पर जाना पड़ेगा। इसलिए उस मुक्ति का जरूरत को हमें जानना है। क्यों ना आज उस मुक्ति की जरूरत को आपके जीवन में आप जाने, जहां पर भी आप बैठे हैं उस मुक्ति की जरूरत को आप जाने, परमेश्वर से पुकारें, परमेश्वर से पुकारें। परमेश्वर, जो जीवित तू है, जो आत्मा तू है, मुझसे प्रेम करने वाला, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे मुक्ति के अनुभव मुझे चाहिए, मुझे मुक्ति की जरूरत है। तुरंत मुक्तिदाता यीशु आपके सामने आ जाते हैं।
वो आत्मा है। और इस तरह से आ जाता है कि वो यीशु तुरंत आपको छू लेते हैं, स्पर्श करते हैं इसी वक्त, ताकि आप इन वचनों पर विश्वास करें, उस सच्चाई पर विश्वास करें और यीशु के उस मुक्ति को अनुभव करें। इस वक्त आप प्रभु यीशु के उस लहू पर विश्वास करें और उसी के द्वारा आपके अंदर एक आशा निर्माण होगा, वो महिमा का आशा। इन वचनों के साथ इस वक्त हम समाप्त करना चाहते हैं। आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आपके अंदर एक विचार है, एक सोच है, आप जानना चाहते हैं, आप हमारे साथ जरूर प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु के पास आइए, यीशु पर विश्वास करिए। प्रभु यीशु जो मुक्ति देता है उसके जीवन आप अनुभव करें, आपके जीवन उसे सौंप दें। और परमेश्वर से हम जरूर प्रार्थना करते हैं कि आप इस मुक्ति के अनुभव में जीवन बिताएं। प्रभु यीशु तुम्हें मुक्ति दिलाते हैं, आप जरूर उस पर विश्वास करिए। आप उसके पास आइए, आप उसके सामने समर्पित हो जाइए। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आप सबों के लिए, और अब से आगे हम आशा दिलाते हैं कि आप सबों के लिए हम जरूर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के आशीष आप सब पे बनाए रहें। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु